लेट्स लर्न सम इडियम्स। आपने सुना है कि कैट एंड डॉग लाइफ, दे हैव कैट एंड डॉग लाइफ। कैट्स एंड डॉग लाइफ किसे बोलते हैं? जिसकी लाइफ में ना झगड़ा चलता रहता है, लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, उस जिंदगी को क्या कहेंगे? कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो आज का हमारा फर्स्ट इडियम है कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ, झगड़े से भरी जिंदगी। अ लाइफ फुल ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स किसे बोलते हैं? झगड़े को बोलते हैं। ऐसी जिंदगी जो लड़ाई से, झगड़ों से भरी हुई है। कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है झगड़े। ओके, जो लगातार झगड़ों से भरी हुई जिंदगी है, मतलब लगातार झगड़े ही हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हम कैट्स एंड डॉग्स लाइफ बोलते हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी झगड़े से भरी हुई है। हाउ विल यू से? दे आर मैरिड लाइफ। ओके, उनकी शादीशुदा जिंदगी ना, तो हाउ विल यू से? दे आर मैरिड लाइफ इज कैसी है? जस्ट लाइक, ऐसे है, झगड़े से भरी हुई है ना, जस्ट लाइक कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? कि उनकी शादीशुदा जिंदगी झगड़े से भरी हुई है। आगे देखते हैं और सेंटेंसेस। मैं झगड़े से भरी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे शांति चाहिए। मैं नहीं कर सकती कोई भी काम। आई कांट लिव, मैं नहीं जी सकती। आई कांट लिव कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। ओके, मुझे शांति चाहिए, इसको किस तरह आप कहेंगे? आई वॉन्ट, कोई भी चीज मुझे चाहिए, आई वॉन्ट। ओके, शांति को क्या बोलते हैं? पीस। आई वॉन्ट पीस। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? मैं झगड़े से भरी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे शांति चाहिए। आपने देखा होगा ना कि कैट्स एंड डॉग्स की लड़ाई कितनी खतरनाक होती है, वो दोनों लड़ते रहते हैं। तो उसी से आप याद रख सकते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब है कि बहुत ज्यादा लड़ाई से भरी हुई जिंदगी। ओके, इसी तरह आप कह सकते हैं कि कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का क्या मीनिंग हुआ? लड़ाई से, झगड़ों से भरी हुई जिंदगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो है कम टू लाइट। कम टू लाइट, कम आना, लाइट यानी रोशनी में। कोई चीज रोशनी में आ रही है तो सबको दिखाई देगी, नहीं देगी? इसका क्या मतलब हुआ? कि सामने आना, कोई भी चीज पता चलना लोगों को उसके बारे में। उस सेंस में हम कम टू लाइट यूज करते हैं। सामने आना, पता चलना, डू बिकम नोन। ओके, और रिवील, रिवील का मतलब भी यही होता है, प्रकट होना, सामने आना। ओके, आइए इसका यूज कर कर अब हम सेंटेंसेस देखते हैं। आपका सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आपका सच, इसको कैसे कहूंगी मैं? योर ट्रुथ। ओके, आ जाएगा, फ्यूचर में बात कर रही हूँ ना, तो विल यूज होगा। योर ट्रुथ विल कम टू लाइट। बहुत जल्दी के लिए क्या कहूंगी? वेरी सून। ओके, योर ट्रुथ विल कम टू लाइट वेरी सून। इसका मतलब क्या हुआ? आपका सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। आगे देखते हैं। जांच के दौरान बहुत सारे राज सामने आए। जब हमने जांचा ना चीजों को, तो बहुत सारे हमें सीक्रेट्स पता चले। हाउ विल आई से? मैनी सीक्रेट्स, बहुत सारे राज सामने आए। आ गए ना सामने, हो गया काम, तो कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी केम। मैनी सीक्रेट्स केम टू लाइट, बहुत सारे राज सामने आए। कब आए? जांच करते हुए, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। जांच को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन। उसकी असली पहचान अब सामने आ गई है। आ गई है मतलब मान लीजिए अभी अभी आई है उसकी असली पहचान सामने। तो हाउ विल यू से? अगर लड़का है तो हिज, और लड़की है तो हर। ओके, हिज ट्रू, असली के लिए क्या यूज किया? ट्रू। पहचान को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ओके, हिज ट्रू आइडेंटिटी हैज कम टू लाइट। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? उसकी असली पहचान सामने आ गई है।
कैसल इन द एयर, आप देखें इसका क्या मीनिंग होगा, इसके सेंस से ही बता लगाएं। कैसल का मतलब क्या होता है, महल, ओके। इन द एयर, हवा में, इसका क्या मतलब हुआ, हवा में महल बनाना। हवा में महल बनाने का क्या मतलब होगा, सोचिए आप, यानी हवा में महल बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो इसका मतलब है कि ऐसा काम सोचना जो पॉसिबल ही नहीं है, उसे सोचना, असंभव कल्पना करना, उसे हम कहेंगे कैसल इन द एयर। इसे कैसल बोलेंगे, कैस्टल नहीं, टी साइलेंट रहेगा। कैसल इन द एयर, इट मीन्स हवाई क्ले बनाना, वो सोचना जो संभव ना हो, ओके, वो कल्पना रखना जो संभव ना हो। बनाना, असंभव कल्पना, और इन इंग्लिश यू कैन से अनरियलिस्टिक ड्रीम्स और प्लान्स, यानी कि जो रियल ना हो वो सपने देखना, वो प्लान्स करना। वह हमेशा हवाई किले बनाता है, वह हमेशा ऐसी कल्पना करता है जो संभव ना हो। सो हाउ विल यू से, ही ऑलवेज बिल्ड्स कैसल्स इन द एयर। इन द एयर में यहाँ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ ए है, ए की साउंड है ना, एयर। जब वाउल की साउंड होती है तो दा को हम दी बोलते हैं, इन द एयर, ओके। बिना मेहनत के सिर्फ सपने देखना हवाई किले बनाना जैसा है नहीं है, तो कैसे कहेंगे, बिना मेहनत के सपने देखना, सपने देखना, ड्रीम, ड्रीमिंग, इसका क्या मीनिंग हुआ, सपने देखना, ड्रीमिंग, किसके बिना, मेहनत के बिना, ड्रीमिंग विदाउट एफर्ट, प्रयासों के बिना, मेहनत के बिना, ड्रीमिंग विदाउट एफर्ट इज, कैसा है, लाइक, जैसे कि हवाई किले बनाना, इज लाइक बिल्डिंग कैसल इन द एयर, ओके। कट अ स्टोरी फिगर, बुरी हालात में होना, टू गिव अ बैड इम्प्रेशन, ठीक है, मतलब बुरा असर डालना, बुरा परफॉर्मेंस देना अपना, ठीक है। परफॉर्म पुअरली, उस सेंस में भी कट अ स्टोरी फिगर आप यूज करते हैं, जो स्टोरी है उसके फिगर को ही कट कर देना। फिगर किसे बोलते हैं, अलंकार को बोलते हैं, जो सेंटेंस में किसी भी चीज में ग्लोरी ऐड करता है उसे फिगर कहते हैं, ओके। उसे ही आपने काट दिया तो बचा क्या, वो तो खराब ही हो गया ना। तो इसका क्या मतलब है, कोई भी चीज बुरी हालात में है, ओके, बुरी कंडीशन में है, उस सेंस में आप कट अ स्टोरी फिगर यूज करेंगे। आइए इसका यूज कर कर हम सेंटेंसेस देखते हैं। उसने इंटरव्यू में बहुत खराब प्रदर्शन दिया और पूरा प्रभाव डाला, पूरा प्रभाव तो डलेगा ही ना, जब परफॉर्मेंस सही नहीं होगा तो। कैसे कहेंगे, ही परफॉर्म्ड, कैसे परफॉर्म किया उसने, बुरा ना, तो वेरी पुअरली, बहुत ज्यादा खराब तरीके से, इन दी इंटरव्यू, इंटरव्यू में, और बुरा प्रभाव डाला, बुरा प्रभाव डालने के लिए हमने क्या यूज करेंगे, बुरा प्रभाव डालना, बुरी हालात में होना, एंड कट अ स्टोरी फिगर। आप केवल इतना भी बोल सकते हैं कि उसने इंटरव्यू में बुरा परफॉर्मेंस दिया, इसको ही कट अ स्टोरी फिगर इन द इंटरव्यू, ओके। और आप इस तरह भी बोल सकते हैं जैसे मैंने लिखा, he performed very poorly in the interview and cut a story figure, he cut a story figure in the interview, that is also correct, okay। किसी के सामने बुरा प्रभाव मत डालिए, ठीक है, बैड इंप्रेशन मत डालिए, अच्छे से परफॉर्म करिए। हाउ विल यू से, डोंट कट अ स्टोरी फिगर in front of anyone, डोंट कट अ स्टोरी फिगर बिफोर ऑफ एनीवन, किसी के सामने भी बुरा प्रभाव मत डालिए, ओके। बुरा प्रभाव डालना, बुरा असर डालना, बैड इंप्रेशन डालने के सेंस में भी हम कट अ स्टोरी फिगर ही यूज करते हैं। कम ट्रू, कम ट्रू का मीनिंग क्या होता है, कम
आना या होना, ट्रू पूरा, पूरा होना कोई भी चीज, सच होना, उसके लिए आप कम ट्रू यूज करते हैं। टू एक्चुअली हैपन, एज एक्सपेक्टेड और विश्ड, जैसा हमने विश किया था वैसा हो जाना। ओके, जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा हो जाना, उस सेंस में आप कम ट्रू बोलते हैं। टू एक्चुअली हैपन एज एक्सपेक्टेड और विश, यानी जैसा एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, जैसी हमने विश की थी वैसा ही होना। इट मीन्स पूरा होना, सच होना, उस सेंस में आप कम ट्रू यूज करते हैं। आइए सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कहूँ मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो क्या कहूंगी मैं? कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी केम। ऑल माई विशेस, मेरी सारी इच्छाएं, ऑल माई विशेस हो गई ना, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी केम ट्रू। ऊपर वाला करे आपके सारे सपने सच हो जाए। दुआएं देते हैं ना हम, जब किसी की बर्थडे होती है, एनिवर्सरी होती है, कैसे बोलते हैं जब दुआ देते हैं? मे ऑल योर विशेस या ऑल योर ड्रीम्स, जितने भी आपके सपने हैं वो पूरे हो जाए। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। ओके, कम ट्रू मतलब पूरा होना। इन सेंटेंसेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। किसी भी इडियम में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझ नहीं आता, मुझसे कमेंट कर कर पूछ लीजिए। इन 5 इडियम्स को यूज कर कर आप एक एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट कर कर बताएं आप कैसे बनाएंगे। थैंक यू सो मच।